तो ओकुरु कोटाबा के पार्ट 5 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और पिछले पार्ट में हम लोगों को मे के बारे में बहुत सारे चीजों के बारे में पता चला था, जैसे कि मे घोस्ट को देख सकती है और उसके पास ये पावर अभी से नहीं है, उसके पास ये पावर अपने चाइल्डहुड से ही था। और बाद में हमें ये पता चला था कि मे सहारा के घोस्ट को उसके एक्सीडेंट के बाद से ही देखना शुरू कर दी थी, और इसीलिए मैं हमेशा सहारा के दोस्तों को सहारा से बचाने की कोशिश करती थी। बिकॉज मेरे को पता नहीं था ना कि वो सहारा है, उसको तो लगा था कि वो एक इविल स्पिरिट है, और इसी वजह से पिछले पार्ट में बहुत ही ज्यादा भसड़ हुई थी। पर मेरे को लास्ट में पता चल गया था कि सहारा का खून हुआ है, और अभी मेरे को पता करना है कि आखिर सहारा का खून किसने किया। और ये सब सुनने के बाद लास्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि टाकू का थोड़ा सा फट गया है, और अभी आखिर उसका क्यों फटा ये तो तुम्हें आज के चैप्टर में ही पता चलेगा। तो चलो अभी सीधा शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक पहाड़ के साथ, जहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में एक पिरामिड सा एक वेपन होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की के ऊपर, जहाँ पर वो लड़की उस लड़की को बोल रही होती है कि आखिर मैंने तुम्हें फाइनली हरा दिया और आज तुम हारने वाले हो। पर तभी वहाँ पर दो पिरामिड की शक्ल के रकून जैसे बंदे आते हैं, जो कि उस लड़की को बताते हैं कि उनके दोस्तों के ऊपर अटैक हो चुका है और वो लोग अभी इंजर्ड हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की अपनी पिरामिड पावर को एक्टिवेट करती है, और तुम लोग देख सकते हो उसने ये अटैक कहाँ से किया है। इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सहारा के ऊपर, और एक बात को याद रखना कि ये बहुत महीने पहले की बात है। अभी हम लोग बैक स्टोरी देख रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं है, हम लोग प्रेजेंट में थोड़ी देर बाद आएंगे। और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि सहारा किसी चीज को पढ़ रहा है, और इट टर्न आउट कि हम लोगों ने अभी तक जो भी वो दो लड़की के बीच में भसड़ देखा वो टाकू ने लिखा था। हाँ, टाकू एक मांगा का है ना, इसलिए उसने एक ड्राइंग किया था। और सहारा ऐसे मांगा पढ़ता नहीं है, इसीलिए टाकू को लग रहा होता है कि इसको तो कहाँ ही समझ आ रहा होगा कि मांगा कैसे पढ़ते हैं। पर सहारा टाकू को बोलता है क्या तू सीरियस है भाई, तू जीनियस है, तूने एक क्या मांगा लिखा है, मैंने पहली बार मांगा पढ़ा और ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है, रुक मैं जाके इसको बाकी लोगों को दिखाता हूँ। पर टाकू उसको रोक रहा होता है क्योंकि उसने बाकी लोगों को दिखाया नहीं है और थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा ना उनके लिए। और सहारा फिर भी नहीं मान रहा होता है कि वो तो कह रहा होता है कि मैं दिखा कर ही रहूंगा, पर टाकू उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसे ही बातों बातों में सहारा अभी टाकू की थोड़ी सी तारीफ कर देता है कि वो बहुत ही अच्छा मांगा बनाता है, जो सुनने के बाद अभी टाकू को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो उस कैरेक्टर को देखता है जिसने वो अटैक किया था थोड़ी देर पहले, और उसको देख के सहारा बोलता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है और ये दिखने में थोड़ी बहुत रेंजो सान की तरह है। अभी तुम लोगों को तो ये बात पता ही होगा कि टाकू लव रेंजो, इसलिए उसने उसको देख के ही इस कैरेक्टर को बनाया है। इसीलिए ये सुनने के बाद टाकू अभी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। पर तभी रेंजो अपनी नाम को सुन लेती है और वो सहारा को पूछती है कि आखिर उसने उसको क्यों बुलाया, जिसमें सहारा टाकू को पूछता है कि क्या वो उसको वो मांगा दिखा सकता है, जिसमें टाकू अभी थोड़ा बहुत सोचता है कि वो मेन कैरेक्टर है तो वो थोड़ी बहुत खुश तो हो ही जाएगी। और सहारा उस मांगा को ले जाके रेंजो को दिखा देता है, और टाकू अभी थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा होता है कि उसको कैसा लगेगा। और उसके बाद हमें रेंजो और उसकी फ्रेंड ग्रुप का रिएक्शन दिखाया जाता है, जो देखने के बाद शायद उनको टाकू का मांगा बिल्कुल पसंद नहीं आया, या फिर शायद उन्होंने टाकू के मांगा के बारे में कुछ बुरा वाला बोल दिया, क्योंकि उनका रिएक्शन देखने के बाद ऐसा ही लगता है। और अभी हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर टाकू अभी अपने क्लासरूम में होता है और उसके टीचर अभी बोल रहे होते हैं कि सारे लोगों ने इसका नोट ले लिया ना। पर टाकू अभी अपने उसी मांगा में पेन चला रहा होता है, और टाकू अपने टीचर को बोलता है कि मैं अभी सारे के सारे चीजों को समराइज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो सुनने के बाद टीचर भी उसे कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टाकू अभी कॉरिडोर में चल रहा होता है, जहाँ पर टाकू सुनता है कि दो लड़कियां सहारा के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही है, और टाकू का ध्यान नहीं होता, इसीलिए वो उस लड़की के साथ जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का पेपर वर्क भी गिर जाता है। पर टाकू डिडंट केयर, वो उन पेपर वर्क के ऊपर से ही चला जाता है, और टाकू को ये करते हुए मैं और रेंजो भी देख लेती है। और टाकू ऐसे ही जाने वाला होता है, पर वो लड़की जिसके साथ वो टकराया था ना और जिसके हाथों में वो पेपर वर्क था, वो उसे रोक लेती है, बिकॉज उसने ही वो सारे के सारे चीजें गिराया, और अभी अगर वो ही नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। पर टाकू उस लड़की को क्या बोलता है, डोंट टच मी 3D बिच। टाकू मांगा का है ना, इसलिए वो उसको 3D बिच बोल रहा है। और ये सुनने के बाद वो लड़की भी भड़क जाती है और वो टाकू को बोलती है आखिर तू बिच किसे बोल रहा है, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट जस्ट फ्रॉम बीइंग अराउंड मेन। मैं पक्का बोलता हूँ कि इस लड़की ने लुकिज्म को पढ़ा है, और इसका मेन कैरेक्टर एली जैंग है, अभी करंट वाला एली जैंग नहीं, जब वो पहली बार हॉस्टल में आया था ना, वो वाला एली जैंग। और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहां पर बहुत सारे अभी स्टूडेंट आ जाते हैं, और वो लोग टाकू को देख के बात करना शुरू करते हैं कि वो तो वही लड़का है ना जो कि उस लड़के के साथ चला करता था, ये तो उसका दोस्त है ना। पर टाकू उनकी
उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी कोई टाकू का हाथ को पकड़ लेता है और टाकू अभी फ्रस्ट्रेट होने की वजह से पीछे से हाथ घुमा देता है और इस टर्न आउट की वो रेंजो होती है और टाकू के इस अटैक की वजह से रेंजो को अभी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। पर तभी वहां पर वही लड़की आती है और वो रेंजो को पूछती है कि वो क्या ठीक है, जिसमें रेंजो टाकू की तरफ से माफी मांगती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट रेंजो को देख के बाकी लोग अभी हंसना शुरू करते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी उस मांगा को देख लिया था। बट रेंजो अभी जैसे तैसे करके खड़ी होती है और सारे लोगों को बोलती है कि हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए और ये बोलते हुए रेंजो को अभी वो पार्ट दिख जाता है और उसको देख के वो लोग और बोलते हैं कि ये तो वही पिरामिड है जिससे उस कैरेक्टर ने अटैक किया था और रेंजो को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए उसके आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। और ये सब होने के बाद भी टाकू तो यही बोल रहा होता है कि यह सारी की सारी गलती सहारा की है बिकॉज उसने ही इन लोगों को मांगा दिखाया था। और ये सोच के अभी टाकू कुछ बोलने वाला होता है पर मैं उसके पीछे से आके उसके मुंह को बंद कर देती है और मैं टाकू को वहां से निकाल के स्कूल के पीछे ले आती है, जहां पर मैं अभी टाकू को बोलती है कि मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। पर टाकू अभी फ्रस्ट्रेट होने की वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा वाला बोलता है, जिसमें मैं उसे कुछ भी नहीं बोलती, जो सुनने के बाद टाकू भी अभी थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है बिकॉज मैंने उसको बाकी लोगों की तरह लुक डाउन नहीं किया। उसके बाद मैं अभी टाकू से सहारा के बारे में पूछती है, जैसे कि क्या उसका कोई दुश्मन था जो कि उसको मारना चाहता था, या फिर क्या वो किसी फाइट में इन्वॉल्व होता था, या फिर क्या उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, या फिर कोई ऐसा बंदा था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जो सुनने के बाद टाकू का अभी दिमाग और खराब हो रहा होता है और वो मेरे को बोलता है तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं उसको हेट करता था, जिसमें मैं उसे बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू उसे हेट करता था, मैं बस पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती के ऊपर उंगली नहीं उठा रही। और उसके बाद अभी मैं यूनिफॉर्म के बारे में भी बात करती है और टाकू का अभी दिमाग सटक रहा होता है। टाकू अभी सोच रहा होता है कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। और ये बोलते हुए हम लोग टाकू को देखते हैं और टाकू ही वो बंदा था जिसने सहारा का ड्रेस को निकाला था। उसके बाद मैं तो ये बोल के वहां से जा रही होती है कि तू ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिसने वो फाइट शुरू किया था, पर तभी टाकू झटके से जाता है और मैं की गर्दन को पकड़ के उसको गिरा देता है और टाकू अभी मैं को बोलता है कि वो मैं था जिसने सहारा को मारा था। और ये बोलते हुए टाकू अभी मैं को चोक कर रहा होता है, पर मैं टाकू से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो उसका हाथ को निकाल के उसके मुंह पर एक पंच मारती है और ये पंच खाने के बाद टाकू सीधा दूर जाके गिरता है। उसके बाद टाकू उसके ऊपर फिर से अटैक करता है पर मैं उसको जैसे तैसे करके रोक लेती है और मैं अभी सोच रही होती है कि क्या ये बंदा सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमें टाकू को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को कवर किया होता है और वो अभी मेरे को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। और ये बोलते हुए टाकू अभी उस कपड़े से एक रेजर को बाहर निकाल लेता है और टाकू उस रेजर से मैं के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मैं भी अभी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और टाकू मेरे को अटैक करते हुए सहारा के बारे में बोलता है वो एक ऐसा बंदा था जिसको दूसरे लोगों के फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं था और वो बंदा मेरा हमेशा मजाक उड़ाता था और बोलता था कि वो मजाक कर रहा है। मैं हमेशा चाहता था कि उन जैसे नॉर्मी सीधा मर ही जाए और तुम जैसे बिचेस भी मर जाए, मैं सारे लोगों को मार दूंगा। और ये बोलते हुए हमें दिखाया जाता है कि टाकू उस कपड़े को ही स्टैप कर रहा है और स्टैप करते करते ये सब बोल रहा है और टाकू अभी देखता है कि जिस जिसको वो स्टैप कर रहा था वो तो कपड़ा था, वो मैं थी ही नहीं, इसीलिए वो बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर तुम मरी कैसे नहीं। पर मैं उसके ऊपर एक पंच मारती है और उसको दूर भेज देती है। उसके बाद टाकू मेरे को एक बुक दिखाता है और उसे बोलता है कि इसमें लिखा है कि मरे हुए आदमी का सोल वापस आता है और जिसने उसे मारा उसको वो पकड़ने में मदद करता है। जो सुनने के बाद मैं अभी डिसअपॉइंट हो जाती है और मैं उसे बोलती है कि ये सब काम नहीं करता। और ये सुनने के बाद ऑफकोर्स टाकू शॉक हो जाता है क्योंकि वो है ही एक नंबर का घुचड़ू। और ये सब हसड़ होने के बाद मैं अभी टाकू को शांत करती है कि भाई इसमें तेरी गलती नहीं थी। और टाकू अभी मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि सारे लोग उसे हेट करते हैं, उसको सारे लोग नीची नजर से देखते हैं बिकॉज वो सिर्फ एक मांगा बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारी जैसी बैडी हॉटी भी बहुत ही अच्छे लोगों को देखती है, हम जैसे लोगों को नहीं देखती। और ये सब सुनते हुए मेरे को अभी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए मैं अभी क्या करती है कि वो जाती है और टाकू का चुम्मा ले लेती है। जो खाने के बाद टाकू तो अभी शौक हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने तो इसको रेंजो सान के लिए बचाया था पर तुमने उसको चुरा लिया। पर मैं उसका बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसको उसके ग्लासेस वापस दे देती है और उसके हाथों से वो कटर भी लेके चली जाती है। और अभी टाकू को रियलाइज होता है कि वो मे के ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। वाह, बहुत ही जल्दी उसको रियलाइज हुआ, पर रियलाइज हुआ भाई को। उसके बाद मैं उसे बताती है कि तुमने सहारा को नहीं मारा ये वो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी फॉल्ट नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, तुम बहुत ही ज्यादा वीक भी हो, तुम ऐसे बंदे हो ही नहीं जो कि ये सब कर सकता है। और ऐसा सुनने के बाद टाकू मेरे को बोलता है कि मैं हमेशा चाहता था कि वो मर जाए, तो क्या इसमें मेरी गलती नहीं है। जो सुनने के बाद मैं अभी टाकू को बोलती है कि नहीं, इसमें तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, तुम लोग बस बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट थे। तुम जिसके पास बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं था और वो जिसके पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था। मैं सहारा के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानती, पर
क्या वो सच में इतना ज्यादा बुरा बंदा था। जो सुनने के बाद टाकू अभी सहारा के बारे में मेरे को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था, वो हमेशा दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता था और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी था। और ये सुनने के बाद मैं अभी टाकू को बोलती है कि वो इतना ज्यादा अच्छा बंदा था और तुम उसे मारना चाहते थे, क्या ये इसी वजह से है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था इसीलिए तुम्हें जेलेसी फील हुई थी? जिसमें टाकू भी बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मैं की ये सब बातें सुनने के बाद अभी टाकू का दिमाग खुलता है और टाकू अभी बोलता है नहीं, जिसने उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय किया वो मैं नहीं था। जो सुनने के बाद मैं अभी टाकू को बोलती है क्या वो तुम नहीं थे? तो आखिर वो कौन था? पर टाकू उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। पर वो जाते जाते बोलता है कि तुमने मुझे किस किया ना, इसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, चिंता मत करो। यानी कि भाई रिस्पॉन्सिबल तो है। उसके बाद टाकू वहां से चला जाता है और मैं शौक में होने की वजह से वहीं पर ही गिर जाती है और वहां पर गिर के वो रोने लग जाती है बिकॉज उसका भी ये फर्स्ट टाइम था ना कि किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश किया। इसलिए वो अभी सहारा को बुला रही होती है पर सहारा उसे कुछ भी नहीं बोलता और हमारा सीन शिफ्ट होता है सहारा के ऊपर जहां पर सहारा अभी सो रहा होता है और वही बच्ची सहारा को अभी देख रही होती है। उसके बाद सहारा वहां पर उठता है और वो उसे बोलता है अच्छा मैं यहाँ पर सो रहा था क्या? इसका मतलब घोस्ट भी सोते हैं। और उसके बाद अभी हमें पता चलता है कि सहारा को पहले से ही पता था कि टाकू वो बंदा था जिसने उसके यूनिफॉर्म को चुराया था और सहारा को पहले से ही पता था कि टाकू उसे बिल्कुल भी हेट नहीं करता। बट अगर तुम अभी ध्यान से सोचो तो उसका यूनिफॉर्म को चुराया था टाकू ने पर उसने उसको फाड़ा नहीं था। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि आखिर उसको फाड़ा किसने था। उसके बाद हम लोग इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैं भूल गया, सॉरी, बाद में मुझे याद आ जाएगा। और वो लड़की वहां पर उसी मांगा को देखती है जिसको हमने पहले देखा था और वो देखने के बाद वो उस मांगा को उठा लेती है पर तभी वो वहां पर रेन को देखती है और वो रेंजो के पास जाके बोलती है कि ये टाकू का मांगा है, क्या तुम्हें देखना है? पर रेंजो उसे सीधा बोलती है कि मुझे ऐसे बुक को बिल्कुल भी मत दिखाओ, इसको दूर फेंक दो। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सहारा के ऊपर जहां पर अभी हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जो कि सहारा के लिए फ्लावर्स लेके आई होती है और तभी वहां पर केंटा आ जाता है और केंटा को देख के सहारा भी बोलता है कि यो केंटा कैसे हो? बट केंटा वहां पर आके उस फूल को कुचल के चला जाता है जो देखने के बाद अभी सहारा बोलता है ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी था, ये मेरे मरने से भी बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। इसका मतलब कि सहारा ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका ही दोस्त जिसको उसने अपना दोस्त माना था वो उसके फ्लावर्स को ऐसे कुचल के चला जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग छोटे सहारा को देखते हैं जिसको अभी किसी ने कराटे चॉप मारा होता है और सहारा को मारने वाला रेंजो ही होती है और रेंजो ने सहारा को शायद इसीलिए मारा होगा क्योंकि वो टाकू को परेशान कर रहा होगा। और रेंजो सहारा को बोलती है कि बच्चों को ऐसे बुली करना छोड़ दो बट सहारा रेंजो को बोलता है कि मैं उसे बुली नहीं कर रहा था, हम लोग तो बस खेल रहे थे। जिसमें दो लड़कियां बोलती है कि सहारा जो बोल रहा है वो सही है, वैसे भी टाकू एक बहुत ही ज्यादा क्रीप बंदा है। जो सुनने के बाद रेंजो उन दोनों लड़कियों को भी सुना देती है जेंडर इक्वालिटी हियर और रेंजो टाकू को लेके वहां से चली जाती है पर सहारा को अभी भी टाकू के साथ खेलना होता है पर रेंजो टाकू को वहां से लेके चली जाती है। उसके बाद हम लोग रेंजो और टाकू को देखते हैं जो कि प्रोबेबली अभी अपने घर जा रहे होते हैं और टाकू अभी रेंजो को थैंक यू बोल रहा होता है उसको हमेशा बचाने के लिए। और ये सब सुनने के बाद रेंजो अभी टाकू को पकड़ती है और उसके हेड में अपना हेडबट मारती है और ये मारने के बाद रेंजो अभी टाकू को बोलती है कि क्या तुझे बुरा नहीं लगता कि इतने सारे लोग तुझे बुली करते हैं? जिसमें टाकू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे इतना ज्यादा बुली क्यों करते हैं, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है मुझे बुली करने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि सहारा मेरी हमेशा मदद करता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है। और रेंजो ऐसा सुनने के बाद टाकू को बोलती है अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं उन सारे के सारे बुली को अच्छे से पेल देती। तुझे पता है टाकू कि तेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि तू बहुत ही ज्यादा काइंड है। और रेंजो टाकू को ऐसा बोलते हुए अभी हम लोग रेंजो के अंदर की बातें को भी सुन रहे होते हैं जैसे कि रेंजो अभी बोल रही होती है कि उसे हमेशा से पता था कि वो टाकू से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमेशा चाहती थी कि जितने भी बुली टाकू को बुली करते हैं वो उसे बुली करे ताकि वो टाकू को बचा सके। और रेंजो की ये बात ना अभी हो रही होती है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि उसके ब्लैक बोर्ड में रेंजो के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया है यानी कि रेंजो को बुली करना। जो देखने के बाद तो अभी टाकू डर जाता है बट रेंजो बिल्कुल भी नहीं डरती। रेंजो अभी सीधा बोलती है कि आखिर ऐसा किसने लिखा है। उसके बाद रेंजो उन बुली के पास जाती है जिन्होंने ये सब लिखा था और उनके पास जाके रेंजो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कूटती है पर वो छोटे छोटे लड़के बहुत ही ज्यादा होते हैं इसीलिए वो लोग रेंजो को पकड़ लेते हैं। और रेंजो अभी सोच रही होती है कि क्या लड़के इतना ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये सब होते हुए टाकू अभी देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद तभी सहारा उस बुली वाले बंदे को बोलता है कि आखिर साले तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? रेंजो रो रही है, क्या ये तुम्हें दिख नहीं रहा? और सहारा को देखने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और वो लोग जाने के बाद सहारा रेंजो को उठाने की कोशिश करता है पर रेंजो उसे बोलती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। पर सहारा वहां से बिल्कुल भी नहीं जाता और वो रेंजो के पास बैठ जाता है और वो रेंजो को बोलता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? और ये सब होते हुए टाकू पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। और उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है रेंजो
के ऊपर, जो कि अभी जस्ट उठी हुई होती है। और उठने के बाद वो अभी फ्रेश होती है, जहाँ पर अभी हमें पता चलता है कि रेंजो की एक छोटी बहन भी है। उसके बाद रेंजो अभी स्कूल के लिए वहाँ से निकल जाती है, पर रास्ते में उसे चियाकी दिख जाती है, इसीलिए वो चियाकी के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम लोग सॉकर टीम वालों को भी देखते हैं, जिसमें केंटा ही था, जिसको देखने के बाद मैं अभी रेंजो को बोलती है कि मैंने सुना है कि केंटा सिर्फ सुबह की ट्रेनिंग के लिए ही आता है। ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस नहीं है क्या? क्योंकि उसका टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, पर वो सिर्फ सुबह के प्रैक्टिस के लिए ही आता है। मैं सोच रही थी कि आखिर वो क्या करता होगा। जब हम लोग एलिमेंट्री स्कूल के फर्स्ट ईयर में थे, तब सहारा कुन और केंटा कुन साथ में फुटबॉल खेला करते थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो रही हूँ। जो सुनने के बाद रेंजो अभी चियाकी को बोलती है, क्या सहारा ऐसा भी किया करता था? मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए गया था, पर उसने उसी ईयर में ही फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। और ऐसा सुनने के बाद रेंजो अभी सोच रही होती है कि जिस सहारा को वो जानती है वो तो बहुत ही ज्यादा इडियट है, पर ये बात भी सही है कि उसको सहारा के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब रेंजो ये सब सोच रही होती है, तभी एक लड़की आती है जो कि रेंजो के साथ चिपक जाती है, और वो रेंजो से कल के लिए माफी मांगती है, बिकॉज टाकू और उसका झगड़ा हो गया था, जिसमें रेंजो उसे माफ कर देती है। पर तभी वहाँ पर टाकू आ जाता है, जिसको देख के चियाकी उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। और उस दूसरी लड़की को तो टाकू को देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, और वो टाकू के ऊपर चढ़ जाती है, पर टाकू उससे माफी मांगता है, जिसको वो लड़की मान लेती है, और रेंजो भी टाकू को माफ कर देती है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा अभी मांगा को पढ़ रहा होता है, और वो चियाकी होती है जो कि टाकू का मांगा को पढ़ रही होती है। और अभी हमें पता चलता है कि ये मांगा टाकू ने रेंजो के लिए ही बनाया था स्पेशली, जहाँ पर चियाकी अभी उसे एक कैट की पिक्चर दिखाती है, जो कि मुझे कैट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और रेंजो ये सब देखने के बाद उसको गुस्सा आता है, और वो वहां से चली जाती है, बिकॉज वो मांगा उसने रेंजो के लिए तो बनाया था। और रेंजो जाते हुए बोलती है उसको ये चीजें उसको देना चाहिए था जिसको वो पसंद करता है, एक ऐसी बंदी को नहीं जो कि इसको डिजर्व भी नहीं करती। जो सुनने के बाद चियाकी अभी उसे बोलती है, पर वो हमेशा से चाहता था कि तुम इस मांगा को पढ़ो। जो सुनने के बाद रेंजो अभी कुछ भी नहीं बोलती। जो देख के चियाकी अभी रेंजो को बोलती है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मैं इसको यहीं पर ही रख देती हूँ, और कल मैं उसको वापस दे दूंगी। उसके बाद चियाकी अभी घर जा रही होती है, जहाँ पर वो टाकू को देखती है, जो कि रिवर के साइड में बैठा हुआ होता है। जो देखने के बाद चियाकी अभी रेंजो के पास आती है, पर रेंजो को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करना आता, इसलिए रेंजो अभी डर जाता है, और वो चियाकी को पूछता है कि आखिर रेंजो कहाँ पर है, जिसमें चियाकी उसे बोलती है कि वो अभी अपना क्लीन अप का ड्यूटी कर रही है। जो सुनने के बाद टाकू अभी चियाकी को पूछता है कि क्या उसने मेरी मांगा को पढ़ा, जिसमें चियाकी बोलती है नहीं, उसने नहीं पढ़ा। जो सुन के अभी टाकू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए टाकू को अभी इतना ज्यादा बुरा लगता है कि टाकू बोलता है कि आज से मैं मांगा बनाना छोड़ दूंगा। आज बहुत सारी चीजें हो गई, जिसकी वजह से मेरा दिमाग अभी पूरी तरीके से भरा हुआ है। मुझे अभी पता चला कि मेरी वजह से रेंजो को बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा मिला है। जब मैंने उसे उस मांगा को दिखाया था, उसकी वजह से रेंजो को बहुत ही ज्यादा हॉट हुआ था। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं सहारा को दिखाऊं, पर एट लास्ट उसको लिखा तो मैंने ही था। इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है। जिसने रेंजो को हॉट किया वो असल में मैं था। अगर मैं सच बताऊं तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। ये सोचना ही कि मैं रेंजो को हॉट कर दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ। इवन तो कि ये मेरी ही गलती थी, पर मैं हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता था कि इन सारी की सारी चीजों में मैं ही विक्टिम हूँ। और ये बोलते हुए टाकू अभी रो रहा होता है, इसका मतलब टाकू को जेन्युइनली बुरा लग रहा है। जिसके बाद अभी चियाकी टाकू को उसका मांगा वापस देती है, और चियाकी अभी टाकू को बोलती है रेंजो ही वो नहीं है जिसको तुमने बचाया था, असल में तुम्हारा फर्स्ट मांगा उसने मुझे भी बचाया था। जब मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल के फर्स्ट ईयर में थी, तब मुझे मैजिकल गर्ल एनिमी बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उसके विलन बनूं, और तुमने ये सब करने में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद किया, और तुमने मुझे विलन बना के मेरी विश को ग्रांट कर दिया। और ये बोलने के बाद चियाकी अभी बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाती है, जिसको टाकू देख लेता है। और ये बोलने के बाद चियाकी वहां से चली जाती है, और टाकू को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। उसके बाद टाकू भाग के चियाकी के पास जाता है, और वो चियाकी को बोलता है वो सिर्फ तुम थी जिसने मुझे बचाया था, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मांगा को पढ़ने के लिए। और ये बोलते टाइम टाकू अभी मे को देख रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि मे के पीछे दो शैडो खड़ी है, और हमें पता है कि वो शैडो कौन है। उसके बाद हम लोग उसी डेस्क को देखते हैं जहाँ से कोई अभी मांगा को बाहर निकाल रहा होता है, और जिसने उस मांगा को बाहर निकाला वो रेंजो होती है। और रेंजो उन सारी की सारी मांगा को पढ़ती है और सोचती है टाकू ये सब चीजें बनाता था। पर तभी वहाँ पर मैं आती है, जो कि रेंजो को बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। मैं आज यहाँ पर तुम्हें बुरा भला बोलने के लिए नहीं आई, बस मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और मे की क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेंजो मान जाती है। और उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है चियाकी के ऊपर, जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, और वो सारे के सारे लोग किसी चीज को देख रहे होते हैं। और वो लोग किस चीज को देख रहे होते हैं? वो लोग देख रहे होते हैं टाकू की डेड बॉडी को। वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि
ऐसा पैनल दिख जाएगा, क्योंकि मैं भी अभी ही रीड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और जो मैं रेंजो के पास आई थी ना, वो इसीलिए आई थी क्योंकि उसको टाकू के बारे में कुछ चीज जानना था, और मैंने सोचा था कि मैं इसको एक ही पार्ट में खत्म कर दूंगा, पर मेरे दिमाग में अभी कुछ और चीजें भी आ रही है, इसीलिए सॉरी, मैं इसको एक ही बार में कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कुछ चीज ऐसी है जो कि बिगड़ जाएंगी। तो सॉरी यार, सॉरी सॉरी तुम्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए। और ये सस्पेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत पहले से हमें दिखाया जा रहा था कि टाकू ऐसा बंदा है, वो ऐसा बंदा है, वो सहारा को हेट करता है, बट लास्ट में आके हमें पता चला कि वो सहारा को हेट नहीं करता था, वो बस सहारा से थोड़ा बहुत जेलस था। और चियाकी का नेक्स्ट विक्टिम हम लोगों को लग रहा था कि रेंजो होगी, बट वो लास्ट में टाकू निकला। इतना सारा चीजें दिखाने के बाद लास्ट में राइटर ने क्या सोचा कि टाकू, इसको मरवा देते हैं। चलो, तो जो होना था वो हो गया, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वो प्लॉट मस्त था भाई, मस्त डब्लू भाई। और तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार ये मानवा, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, और ओकारू कोडामा का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तुम लोगों को एक महीने तक मैं वेट नहीं करवाऊंगा, और तब तक के लिए तुम लोग मेरा कोई सा भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय।